सो गाइस मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस जिन पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। सो मैं आपको इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। गाइस मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, क्या तुम बात कर रहे हो। सो गाइस ये कैसा एक्शन है, प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, और जिस समय इस एक्शन की हम बात कर रहे हैं उस समय ये एक्शन क्या है, चल भी रहा है। सो ऐसे एक्शन को किसी में बनाएंगे कॉन्टिन्यूस में। सो आपको पता लग गया कि ये प्रेजेंट टाइम का एक्शन और कॉन्टिन्यूस में है, और कौन से किस तरीके का है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप क्या कह सकते हो, यस नो टाइप सेंटेंस। गाइस इसको यस नो टाइप सेंटेंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज आप इस चीज का आंसर यस और नो में दे सकते हो। दैट्स वाई इसको यस नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या तुम बात कर रहे हो। अब गाइस इस केस में हमारा सेंटेंस सेक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है। वो क्या आता है, अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब इस केस में क्या है हमारी, इज एम आर। सो यहाँ लिख देंगे इज एम आर। बट गाइस स्पीकिंग टाइम पे तो हम क्वेश्चन मार्क बोलते नहीं, बट जब भी हम इस सेंटेंस को राइटिंग टाइम पे बोलेंगे तो वहाँ पे हम इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सो गाइस अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो ये सीक्वेंस फॉलो करो। सो आप देखो, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ, तुम क्या है, सेकंड पर्सन। तो उसके तुम के यू के साथ क्या लगेगी, क्योंकि तुम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। तो यू के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर। सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे, आर। देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, सॉरी आर यू। अब गाइज हमारी आएगी वर्ब, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब तो आगे लग गई ना, अब आएगी वर्ब। मीन्स काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बात करना। बात करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉक। आपको पता है टॉक, बट उसके साथ एनजी जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगी, टॉकिंग। और गाइज ये हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस, सॉरी, और ये लग जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा सेंटेंस, आर यू टॉकिंग। सो गाइज आप ऐसे इसको स्पीकिंग में बोल सकते हो, आर यू टॉकिंग, क्या आप बात कर रहे हो। सो गाइज मैं आपको इसी ये चीज एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अब गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या मम्मी खाना बना रही हैं। सो अब आपको पता है सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बट उससे पहले आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मम्मी। मीन्स ये क्या है, सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे इनके साथ, इज। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मदर। तो मम्मी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मदर, इज मदर। अब गाइस यहाँ काम क्या हो रहा है, खाना बनाना। खाना बनाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक। सो अब कुक है, सो उसके साथ एनजी जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगी कुकिंग। इज मदर कुकिंग। अब यहाँ क्या बना रही है, खाना। मीन्स खाने को क्या हो जाएगा इंग्लिश में, फूड, और देन क्वेश्चन मार्क। सो इज मदर कुकिंग फूड। सो गाइस ये ऐसे आप नॉर्मल सेंटेंस बना सकते हो कॉन्टिन्यूस के केस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इतनी आसानी से। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो गाइस इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आपको पता है वह कहाँ खेल रहा है। तो सबसे इसमें पहले आप क्या देखोगे, डबल एच फैमिली सेंटेंस। सो गाइस यहाँ पे दो चीज़ है, आपसे क्वेश्चन भी हो रहा है और साथ साथ उस जगह को भी जानने की कोशिश की जा रही है। जब भी ऐसे कोई सेंटेंसेस होते हैं तो उसको हम किस में बनाते हैं, डबल एच फैमिली के सेंटेंस में। अब इसमें आपको पता है कि डबल एच फैमिली के सेंटेंसेस के केस में हमारा क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ आप क्या आ जाती है, डबल एच फैमिली। सो गाइस अब यहाँ हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा। सो गाइस अब आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो सबसे पहले देखो आप क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस क्लासेस में बताए थे कौन से क्या क्या होते हैं। तो कहाँ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेयर। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमारी किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट के ऊपर। सो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वेयर, मतलब ही। और गाइस जब भी हमारा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होता है उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। और अगर यहाँ प्लूरल होता है तो कौन सी करते, आर। तो अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज, वेयर इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। अब गाइस यहाँ पे आएगी वर्ब। अब काम क्या हो रहा है यहाँ, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। अब आपको पता है प्ले, उसके साथ क्या होगा, आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। देन क्वेश्चन मार्क, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। सो गाइस ये हमारा सेंटेंस बन गया, वेयर इज ही प्लेइंग। सो गाइस आप देख लो कितनी आसानी से आप सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और इजीली स्पीकिंग में बोल सकते हो। सो गाइस इसी के साथ मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ।
वह कहाँ पढ़ रही है। सो गाइज अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले कैसे सेंटेंस हमारा WH फैमिली वाला, सबसे पहले WH फैमिली इसमें क्या है हमारी, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर, मतलब प्लेस जानने की बात हो रही है। सबसे पहले WH फैमिली वेयर। अब आप क्या देखोगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगेगी, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इज। अब आता है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। बट गाइस यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली ये है कि वह यहाँ लड़की की बात हो रही है। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ लड़की की बात है, और इस केस में देखो वह कहाँ खेल रहा है, यहाँ लड़के की बात है। सो गाइस जब भी हमारी लड़के की बात होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही, और अगर लड़की की बात होगी तो उसके लिए यूज करते हैं हम सी। सो अब हम यहाँ की यूज करेंगे शी, वेयर इज शी। अब यहाँ काम क्या हो रहा है, पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी। तो आपको पता है आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्टडिंग, देन क्वेश्चन मार्क। सो गाइस हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, वेयर इज शी स्टडिंग। सो गाइस अब आपने देखा कितनी आसानी से हम सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बट आपको गौर करने वाली क्या बात है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगी, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और हमारा सेंटेंस सेक्शन हमें क्लियर होना चाहिए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अब गाइस इसी के साथ मैं आपको कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एडिशनल यूजेस बताऊंगा कि और किस किस जगह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। ये मैंने एडिशनल यूजेस। अब एडिशनल यूजेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कहाँ का यूज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको यहाँ से क्या लगेगा कि इससे ना आपको फ्यूचर वाली फीलिंग आएगी कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो फ्यूचर वाला है, बट अभी तो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो गलत हो जाएगा। बट गाइज ऐसा नहीं है। गाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम नियर फ्यूचर एक्शन जो होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर बनाते हैं। नियर फ्यूचर एक्शन से मतलब है कि जो अभी हमारे हाल फिलहाल कुछ मतलब छोटे समय में कुछ ऐसे एक्शन जिनको हम छोटे समय के अंदर करेंगे। सो गाइज ऐसे कभी भी आपको अगर सेंटेंसेस दिखें सो प्लीज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना, ना कि फ्यूचर टेंस के अंदर। फ्यूचर टेंस के अंदर हम लॉन्ग टाइम जैसे कि मैं 1 साल बाद मुंबई जाऊंगा, तो ये जो टाइम पीरियड है देखो कितना लंबा है। सो बट अब यहाँ कल क्या है हमारा, ये नियर फ्यूचर एक्शन है। जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है तो उसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सो गाइस अब आपको पता है कि अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर। यहाँ काम क्या हो रहा है, जाने का, बट क्या अभी वो जा रहा है, नहीं, ये क्या है, नियर फ्यूचर एक्शन है। सो गाइज ये क्या बन जाएगा, जाना तो क्या होता है गो, और आपको पता है आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। अब कहाँ है, बाजार जाएगा, वी आर गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जाएगा। सो गाइज देखिए अगर हम सेंटेंस को पढ़ें तो इससे फ्यूचर एक्शन वाली फीलिंग आएगी, बट ये फ्यूचर वाला एक्शन नहीं है, ये कैसा है, प्रेजेंट वाला ही एक्शन है। ये प्रेजेंट में भी कैसा एक्शन है, ये क्या शो कर रहा है, नियर फ्यूचर एक्शन। सो गाइस अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आएगा जिसमें हमें ऐसा लगे ये नियर फ्यूचर एक्शन वाला है, उसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सो इसी के साथ गाइस अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें हम अभी पढ़ेंगे। सो गाइस जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, वह हमेशा अपने बच्चों को पढ़ा रही है। सो गाइस अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा, सबसे पहले वह क्या है हमारा, ही और सी, बट यहाँ गौर से देखो यहाँ लड़की की बात है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी। सो सी। अब गाइस आपको पता है कॉन्टिन्यूस है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, और हमेशा का मतलब ऑलवेज। सी इज ऑलवेज। अब आपको पता है अपने बच्चों को पढ़ाई, काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच। आपको पता है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। सी इज ऑलवेज टीचिंग। अब अपने बच्चे गाइस सो आपको गाइस अभी मैं यहाँ मतलब कुछ आने वाली वीडियो क्लासेस में आपको समझाऊंगा कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट कुछ पढ़ाऊंगा कि किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है। जब आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो वहाँ पे भी पढ़ोगे, बट आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि वो अपना पोजेशन शो कर रही है, मतलब अधिकार शो कर रही है। जब भी ऐसे ही हम किसी सेंटेंसेस में मतलब किसी चीज़ पर अधिकार, जैसे उसके बच्चों पे अधिकार है, तो सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन। सो गाइज ये हमारा क्या बन जाएगा सेंटेंस, सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन।
सो गाइस मेरा मेन मोटिव यह था आपको ये समझाना कि कुछ एक्शंस आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें क्या है, हम ऑलवेज का यूज़ करके बनाते हैं बट उसका लिंक सब्जेक्ट से बिल्कुल नहीं होता। अगर आप यहाँ देखोगे वह हमेशा से अपने बच्चों को पढ़ा रही है। गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, यहाँ बताया जा रहा है सिर्फ। अब क्योंकि सब्जेक्ट तो वो होता है ना जो काम कर रहा होता है। सो गाइस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखें कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलवेज दिखे, तो आप इनडायरेक्टली उसका सब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता। कहीं आप समझो इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, बट ऐसा इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। सो गाइज अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के केस में हम एडमिट नहीं करते। मीन्स जैसे हम वर्ब तो होगी बट उसमें आईएनजी वाईएनजी नहीं लगाएंगे, जिस कारण से हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर नहीं बनाएंगे। सो कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं, सो गाइज मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, मतलब ऐसी वर्ब जिनको हम अनुभव करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस लेते हैं। जब भी कभी ऐसी वर्ब्स आपको सेंटेंसेस के अंदर दिख जाए तो उन वर्ब को कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मत बनाना। तो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं गाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलिए अगर इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। देखना, अब क्या यहाँ हमें पता नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं। टीवी देख रहे थे और उसके लिए वॉच यूज़ करते हैं, वरना जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? सी। और आपको पता है उसमें क्या जुड़ जाता है? आईएनजी, तो ये क्या बन जाएगा? सीइंग। वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं। बट गाइज यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत, बिकॉज इसीलिए बताया है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जब भी, अब देखो अनुभव मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो उसका क्या एक्सपीरियंस ले रहे हो। अब आपको देखो सी, सो सी एक ऐसी वर्ब है सीइंग। कभी भी आप कोई ऐसा सेंटेंस नहीं देखोगे जिसमें आपने देखा होगा सी के साथ आईएनजी जुड़ जाए। मेन रीज़न यही है, जब भी आपको परसेप्शंस वाली वर्ब्स दिखे ना, सो प्लीज़ उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के अंदर मत बनाना। तो जैसे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ आपको। मतलब इसमें जब हम करते हैं, इसमें मतलब सुनते किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं मतलब जिनका हम मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बिल्कुल नहीं बनाते। सो गाइस प्लीज़ याद रखना। ये कुछ और भी वर्ब्स होती हैं, बस गाइस होती बहुत सारी हैं। तो आपको जस्ट मेरा मेन मोटिव था ये बताने का कि जब भी परसेप्शन वाली वर्ब आए तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मत बनाना। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, गाइस वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे अगर सिंपली हो तो ऐसी वर्ब जिनको हम मेंटली, जिनको मतलब सोचते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। अगर आपको मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, ये बनेगा आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। बट गाइस इसी चीज़ में अगर आपको इंग्लिश में मतलब ये बनाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाओगे कि मैं आपको जानता हूँ, तो ये आपका बन जाएगा मैं आपको। गाइस अगर आपको इसके हिंदी में बोलोगे तो ये बन जाएगा जैसे मैं आपको जान रहा हूँ। सो आप इसको अगर इंग्लिश में बनाओगे तो ये बन जाएगा कि आई एम नोइंग यू। बट गाइज ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी सेंटेंस में नो के साथ आईएनजी नहीं लगता। सो गाइज मेरा मेन मोटिव ये कि आपको पता लगे अगर किसी ऐसी वर्ड्स आपको लगे जिनमें हम मेंटली मतलब यूज़ कर रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, हम दिमाग का यूज़ करते हैं, जैसे नो, जानना। सो आप किसी को ये नहीं कहोगे कि आई एम नोइंग यू, मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उसको उसी टाइम जान रहे हो, आगे का आपको पता नहीं है। सो इसलिए हम ये चीज़ें नहीं बोलते। तो ये याद रखना, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस मीन जब भी ऐसी कभी कुछ वर्ब्स आपको सेंटेंसेस में दिखे तो उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मत बनाना। सो गाइस मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एक्सेट्रा। सो गाइस ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बनाते। किसी को आप ये नहीं बोलोगे आई एम थिंकिंग यू, मतलब मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। सो गाइस ये याद रखना। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन मतलब कुछ ऐसी वर्ब जिनको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। लाइक अगर आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई कहे जैसे आई एम लविंग यू, सो गाइस आपने कभी नहीं देखा होगा, तो इसके अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स आ जाती हैं लाइक लव हो गया। सो इसको हम कहते हैं कि जब भी नॉर्मल आप देखा होगा सो कहते हैं आई लव यू। सो गाइस मेन रीज़न ये कि उसमें कभी आईएनजी नहीं लगा होता। तो यही मेन रीज़न यही कि इनको हम कुछ ऐसी वर्ब्स होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर नहीं बनाते। सो गाइस ये हो गया, जैसे लव हो गया, और भी काफ़ी गाइस वर्ब्स होती हैं जिनको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे लव हो गया, फील हो गया, एटसेट्रा। सो गाइस ये सारी वर्ब्स होती हैं जिनको मतलब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नहीं बनाते। एंड गाइस और भी हो गई, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ।
जनरल वर्ब होगी गाइस, जैसे कुछ जनरल सी वर्ब्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं, जैसे आप कहते हो कि जैसे आई बिकम डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बनता हूँ। सो गाइस कभी आप ये नहीं बोलोगे बिकमिंग। सो इसके अंदर कुछ ऐसी वर्ब जैसे बिकम हो गया, बिकम। अब गाइस ये ऐसी वर्ब है, लाइक आप अगर कहो ही इज बिकमिंग डॉक्टर, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। सो गाइस ये हमारी एक ऐसी जनरल वर्ब होती हैं जिनमें हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाते, सो इसी कारण हम इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ये याद रखोगे। एंड गाइस इसके और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। कभी आप नहीं सुनोगे आई एम लुकिंग यू, हमेशा हम लोग कहते हैं यू लुक गुड, आई लुक गुड, वट एवर गाइस, कभी लुकिंग नहीं कहोगे। अगर आप किसी को ही कहते हो यू आर लुकिंग गुड, सो गाइज यू आर लुकिंग गुड इसका मतलब तुम अच्छी लग रही हो, तो तुम अच्छी लग रही हो इसका मतलब अभी अच्छी लग रही हो, बाद में पता नहीं कैसे लग रही हो। सो गाइज ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होती, तो इसलिए हम इनको प्रेजेंट, जब भी आप कभी भी आपको ऐसी वर्ब्स मतलब कि सेंटेंसेस के अंदर दिखे तो आप उनको प्लीज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मत बना। तो गाइज यही सारी कुछ बातें थी, कंसेप्ट थे जो मेरे को आपको बताने थे। सो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में अच्छे से इन चीज़ों को जान लिया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो कीप लर्निंग विद इंग्लिश टॉपर।